28 फरवरी का दिन था और लाहौर का मैदान था जब चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा मैच खेला जाता है। एक डू और डाई मैच खेला जाता है जिसे जो टीम जीत जाती वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती और जो टीम हार जाती वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर। तो कई फैंस की नजरें थी इस मैच पे, सबका ध्यान इसी मैच पे था कि क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतेगी और सेमीफाइनल में जाएगी, जैसा हम बहुत बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखते हैं, या अफगानिस्तान कोई चमत्कार करेगी, क्या अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। ऐसे कई सवाल थे, बड़े एक्साइटेड थे फैंस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान के लिए, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पहली इनिंग्स के बाद बारिश आती है, इतनी तेज बारिश आती है, इतनी देर तक बारिश आती है कि मैच शुरू ही नहीं हो पाता। स्टेडियम में पानी भर जाता है, मैच शुरू नहीं हो पाता और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल जाता है। अब एक पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के लिए तो काफी था सेमीफाइनल में जाने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान की टीम उस एक पॉइंट के साथ लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी। अब मैच की तो अलग कहानी थी, ऑस्ट्रेलिया की अलग कहानी थी, अफगानिस्तान की अलग कहानी थी, उसकी बाद में बात करेंगे। कौन सेमीफाइनल में गया, कौन बाहर हो गया, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि ये तो टॉपिक डिस्कशन का बहुत टाइम से था ना। बड़ी डिबेट चली थी कि क्या पाकिस्तान तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इतने सारे स्टेडियम्स बनाने थे, कम टाइम था, फैसिलिटीज तैयार करनी थी। बड़ा सवाल उठा कि क्या पाकिस्तान तैयार हो पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्या स्टेडियम्स बन पाएंगे टाइम से, क्या फैसिलिटीज मिल पाएंगी उतनी जितनी इतने बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए चाहिए। लेकिन कर दिखाया पाकिस्तान ने, सारे स्टेडियम्स भी तैयार हो गए, फैसिलिटीज भी ठीक ठाक लगी और शुरू हो गई चैंपियंस ट्रॉफी। पर देखिए, एक दूसरी सच्चाई यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 3 मैच रद्द हो चुके हैं। 3 मैच रद्द हो चुके हैं और सबसे बड़ा मैच था ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का। और यह बात सोचकर ज्यादा हैरानी होती है कि यह जो मैच था वो बारिश की वजह से रद्द नहीं हुआ, वो गीले मैदान की वजह से रद्द हुआ। मतलब पाकिस्तान के पास कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं था, कोई फैसिलिटीज ही नहीं थी, कोई तैयारी नहीं की गई थी। तो फिर से मन में सवाल आया कि सच में पाकिस्तान तैयार था, क्या आप सच में ठीक से चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच रद्द किया जाता है तो बड़ी फोटो सामने आती है। एम्पायर जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, देखते हैं कि भाई पूरा ग्राउंड ही गीला पड़ा है, कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। रद्द कर दिया जाता है, मान जाती हैं दोनों टीम्स। पर क्या यह जरूरी था? क्या और अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल सकती थी? क्योंकि देखिए, बड़ा मैच था, अगर अफगानिस्तान जीत जाती सीधा सेमीफाइनल में जाती। ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच ही चुकी है, पर अफगानिस्तान के साथ थोड़ा अनफेयर हो गया। ऑल्दो जिस तरह से मैच जा रहा था शायद अफगानिस्तान वैसे भी हार जाती, पर एक मौका तो होता, आखिर तक लड़ाई तो हो पाती। जिस तरह की फोटोज आई जहां पर पूरा ग्राउंड गीला था, कहीं बाल्टीज रखी हुई हैं, कहीं लोग पानी निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं होती भाई साहब अरेंजमेंट्स। पाकिस्तान ने बड़े दावे किए कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, भाई साहब वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए हैं, पूरी फैसिलिटीज दी गई हैं, पर अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। 2 बड़े बड़े सवाल कि सबसे पहले तो जब आपको पता था इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतने बड़े बड़े मैचेस हैं, तो आपने पूरे ग्राउंड को कवर क्यों नहीं किया। हमने पहले भी देखा था, जब जब बारिश आती है सिर्फ पिचेस को कवर किया जाता है, पूरा ग्राउंड ही कवर नहीं था, सब जगह पानी फैला हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपके पास ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था, ना आपके पास ड्रेनेज सिस्टम है, ना आपने पिचेस को कवर किया है, ना पूरे ग्राउंड को कवर किया है, कहां से मैचेस हो पाएंगे। कई फोटोज आई जहां पर बाल्टी रखी हुई थी, लोग वाइपर्स से पानी निकाल रहे थे, ऐसे नहीं होते हैं यार मैचेस। खैर, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन सच्चाई ये थी कि डीएलएस भी यूज नहीं हो पाया, क्योंकि मैच में सिर्फ 12 ही ओवर का खेल हो पाया। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि ओडीआई मैच में अगर आपको डीएलएस यूज करना है तो कम से कम 20 ओवर चाहिए। सिर्फ 12 ओवर के बाद बारिश आती है, बहुत देर तक बारिश होती है, ग्राउंड कवर्ड नहीं था तो पानी बहुत ज्यादा बिखर जाता है, बहुत सारा पानी आ जाता है जो कि निकल ही नहीं पाता। और 1 घंटे तक बारिश ना आने के बाद भी ये जो मुकाबला था वो रद्द हो जाता है। इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक 3 मैचेस वॉश्ड आउट हो चुके हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में पाकिस्तान तैयार था। आप सोचिएगा, क्या सच में पाकिस्तान तैयार था? लेकिन सच्चाई यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 1 पॉइंट तो 1 पॉइंट लेकिन सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और बहुत बड़ा पल है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि पिछली दोनों चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेला था सेमीफाइनल। 2 चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर रहने के बाद फाइनली वो टाइम आया है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जा चुकी है। ऑल्दो अफगानिस्तान की टीम अभी बाहर नहीं हुई है, पर अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखिए, अगर अफगानिस्तान को जरा सेमीफाइनल में जाना है तो क्या करना होगा, मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं। अब बस आपको उम्मीद करनी है कि साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड से 207 रन से हार जाए। मतलब ये बात मान के चलते हैं कि मैच में 300 रन बनाए गए, तो अगर आप पहले खेलते हैं तो आपको 200 रन से हारना है, मतलब साउथ अफ्रीका को 200 के मार्जिन से हारना है। और अगर इंग्लैंड बाद में खेलती है तो 11 ओवर में टारगेट चेज करना है, तभी अफगानिस्तान का कुछ हो सकता है। या तो 11 ओवर में टारगेट चेज कर जाइए या 200 रन से हार जाइए, तो अफगानिस्तान का कुछ हो सकता है, वरना वो टूर्नामेंट से बाहर है, जो वो सच में हो चुके हैं। यानी लॉ लाइकलीनेस चैंपियंस ट्रॉफी की जो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम है वो वही टीम्स हैं जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप में थी, यानी कि इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। वही 4 टीम्स जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था, वही 4 टीम्स अब चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलेंगी। दाद देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ना पैट कमिंस खेल रहे थे, ना मिचेल स्टार्क खेल रहे थे, ना हेजलवुड खेल रहे थे, ना मार्श खेल रहे थे, ना ग्रीन खेल रहे थे, ना स्टोइनिस खेल रहे थे। फिर ये टीम सेमीफाइनल में, स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम कमाल का क्रिकेट खेलती है और सेमीफाइनल में आ जाती है। खैर, आप बताइए, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी?
और क्या अफगानिस्तान की टीम के लिए कोई चमत्कार होगा और किस्मत के भरोसे वो सेमीफाइनल जा पाएंगे? क्या लगता है आपको, बताइए कमेंट सेक्शन में।